टू MBTV लोकेलिटी फेस ऑफ और आपके साथ मैं हूँ रीना गौरव। लोकेलिटी फेस ऑफ एक कोशिश है हमारी जहां पर हम चाहते हैं कि आप कुछ सेक्टर्स को अच्छे से समझ सकें। अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर घर लेने की सोच रहे हैं, कमर्शियल में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपको मिल सके। और ये क्लियर पर्सपेक्टिव आपको देंगे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो इन लोकेलिटीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। और आज के लोकेलिटी फेस ऑफ में बात होगी नोएडा के दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की, सेक्टर 75 और सेक्टर 107। सेक्टर 75 में इस वक्त हम मौजूद हैं लोकेलिटी फेस ऑफ में। सबसे पहले इसी सेक्टर की बात कर लेते हैं। इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑन रोड स्पेक्ट्रम मॉल है और क्या कुछ खास है इस सेक्टर में ये हम जरूर जानेंगे यहाँ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कि आखिरकार आज हम किससे बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट कंसल्टेंट मनोज कुमार सलूजा जो सेक्टर 75 ही नहीं इसके आसपास के और भी तमाम सेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। A very warm welcome मनोज जी। कैसे हैं रीना जी आप? I'm perfectly fine मनोज जी। यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सेक्टर 75 को हम जानना चाहें लेमैन के पर्सपेक्टिव से या फिर उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसा है सेक्टर 75? सेक्टर 75 नोएडा का सेंट्रली लोकेटेड सेक्टर है जो डेवलपिंग सेक्टर है और इसके की फैक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि आप सामने देख रहे हैं स्पेक्ट्रम मॉल है जो 15 एकड़ में काफ़ी बड़ा बना हुआ है, हाई स्ट्रीट मॉल है। साथ में आप मेट्रो स्टेशन इसको आप देखिए, पीछे मेदांता हॉस्पिटल जो अपकमिंग मेडिकल हॉस्पिटल का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इधर आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं सेंट्रल 50 है जो काफ़ी अच्छा कमर्शियल बन रहा है जिसमें बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं। इसके पीछे देख रहे हैं आईवी काउंटी भी हमारे सामने इधर बना हुआ है जो इसको कवर करता है। और भी जो हमारी सोसाइटी हैं जैसे पीछे आप एपेक्स देख रहे हैं अथीना, इधर सुपरटेक कैपटाउन है और गार्डन गैलेरिया है। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है और यूनिक लोकेशन है जो इसको काफ़ी अच्छे बूस्ट करेगी आगे फ्यूचर के लिए। तो चलिए ये जाना हमने सेक्टर 75 के बारे में। अब चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसा है सेक्टर 107। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 107 में और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कवनीत। अ वेरी वार्म वेलकम कवनीत। हाय रीना, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो कवनीत की अगर बात की जाए तो कवनीत सेक्टर 107 को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार कैसा है सेक्टर 107। Sector 107 is the best residential and commercial sector of Noida. It is considered as a developed sector because lot of green parks and modern infrastructure is here. Also, the good number of schools and hospitals are very nearby to this place. Within 10 minutes, you'll get everything from Sector 107. Noida के best ultra luxury projects इस sector में ही आते हैं। तो अब बारी है फेस ऑफ की ये जानने की कि आखिरकार इन दोनों ही सेक्टर्स की अगर बात की जाए 107 और 75 तो कौन सा है कितना बेटर या फिर किसको किस चीज पर एज मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी जानते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में और साथ ही साथ मेजर अप्रोच रोड्स के बारे में। इसकी अप्रोच काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यूनिक सेक्टर है, वेल मेंटेन वेल डेवलप सेक्टर है। मेन दादरी एक्सप्रेस और विश्वकर्मा रोड इसके साथ एडजॉइनिंग है, नियर बाई है। इसके अलावा FNG, DND और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो इसको सिमलेस इसको कनेक्टिविटी कर देते हैं। यहाँ मेट्रो जो एक्वा लाइन है सेक्टर 51, 52 इसके एडजॉइनिंग है, नियर बाई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, कैब्स रात को बड़ी ईजी मिल जाती हैं। 107 जो है वो विश्वकर्मा रोड पे है, बगल में ही हमारा दादरी मेन रोड आता है और ये सबसे जो अच्छा कनेक्ट करता है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है जो कि हमारा जेवर एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी तक पहुंचता है। सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन है वो सिर्फ 5 मिनट दूर है यहाँ से। डेवलप रोड्स भी हैं और साथ साथ जो कैब्स की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। यहाँ काफ़ी अच्छे यहाँ पे हॉस्पिटल हैं। सबसे नियर बाई जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में है मेदांता है जो एक काफ़ी नॉन नेम है हॉस्पिटल की लाइन में। इसके अलावा मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी साथ है, फेलिक्स हॉस्पिटल है,
और इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल नियर बाई है, जो इससे लोगों को स्मूथ अपने इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। इसके अलावा हम स्कूल की बात करें तो पाथवे स्कूल, स्टेप बाय स्टेप स्कूल, और इसके अलावा डीपीएस नोएडा जो बिल्कुल एडजॉइनिंग साथ है। ये रोड जो है आने वाले फ्यूचर का साइबर हब है, बिकॉज यहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट M3M लाइन, द स्नैक, स्पेक्ट्रम मॉल एंड इसके अलावा सेंट्रल 50 मैदांता हॉस्पिटल रनिंग में है, जो इतना ज़्यादा इसको एम्प्लॉयमेंट देगा, जो आने वाले फ्यूचर के लिए एम्प्लॉयमेंट ये हब बन जाएगा। और ये रोड इतनी अच्छी सर्कुलेटेड रहेगी और इतनी अच्छी सीमलेस कनेक्टिविटी रहेगी, जो आसपास के सेक्टर्स को, खास करके सेंट्रल नोएडा को काफ़ी अच्छा बूस्ट देगी और अच्छा एम्प्लॉयमेंट हब देगी इसको। ऐसे ही इस सेक्टर को प्रीमियम सेक्टर नहीं कहा गया है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल जो यहाँ से सबसे नियर बाई में आता है, श्री राम मिलेनियम स्कूल और पाथवे स्कूल, ये 3 जो बेस्ट स्कूल्स आते हैं नोएडा के, वो इस सेक्टर से 10 मिनट की दूरी पे ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो 2 अच्छे हॉस्पिटल्स भी नियर बाई में हैं। एक जो है हमारा जेपी हॉस्पिटल है और एक मैक्स हॉस्पिटल है। ये दोनों हमारे 10 मिनट की दूरी पे आते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ तो यहाँ से जो सबसे नज़दीक आता है जस्ट 5 मिनट्स अवे, जो कि स्काई मार्क मॉल है, जिसमें बहुत सारे पब्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जो एडवांस साइबर हब जो हम बोलते हैं नोएडा का। ये हमारा यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स के अंदर अंदर पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस HCL की बिल्डिंग, जहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हमारे यहाँ से 10 मिनट के अंदर अंदर ही। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा लोटस बिजनेस पार्क है, दैट इज ऑल्सो 10 मिनट्स फ्रॉम दिस प्लेस। जो इसके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है। जो इसके साथ जो M3M लाइन, द स्नैक, स्पेक्ट्रम मॉल, इसके अलावा सेंट्रल 50 एंड मैदांता हॉस्पिटल सब नियर बाई हैं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो रनिंग में है, 6 से लेके 1.5 साल के अंदर सारे ये चालू हो जाएंगे, रनिंग हो जाएगा। रेजिडेंशियल में आईवी काउंटी हो गया, एपेक्स हो गया एंड सुपरटेक कैपटाउन है। ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे, और आने वाला मुझे फ्यूचर समझ आता है, जो अभी करंट 15 to 20,000 रेट्स हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में ये 21 to 25,000 ईजिली चला जाएगा ये रेट यहाँ का, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी, कई सारे इंप्रूवमेंट आ रही है और भी कई मेजर डेवलपमेंट है जो आ रहे हैं, जो इसको काफ़ी बूस्ट करेंगे, तो इससे इसके रेट अच्छे ऊपर जाएंगे, पूरे अप्रिसिएशन होने की चांसेस है जी। डेवलपर्स की बात करें तो जो सेक्टर 107 है, ये डेवलपर्स का हॉटस्पॉट है। अगर मैं सबसे अच्छे डेवलपर की बात करूँ काउंटी 107, तो ये सेक्टर 107 में ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट इसके बगल में ही हमारा प्रतीक एडिफिस, वो भी एक अच्छा डेवलपर है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा लोटस 300 लोटस जो डेवलपर है, उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे नियर बाई में आते हैं। इस सेक्टर के बगल में अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर को बूस्ट कहाँ से मिलता है, तो इस सेक्टर के जस्ट बगल में हमारा मैक्स स्टेट्स, M3M द कलिनन, ये वाले जो बड़े डेवलपर्स हैं इंडिया के, ये भी इस सेक्टर के बिल्कुल बगल में आ रहे हैं, जिस वजह से इस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलना ही है। आज मैं अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस सेक्टर का जो प्राइस चल रहा है वो 20,000 से लेके 25,000 चल रहा है, जो कि हमें आने वाले टाइम में हमें भी पता है, सबको पता है कि ये 25,000 से लेके 40,000 तक भी जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी बहुत प्रीमियम सेक्टर माना जा रहा है। ओके, आने वाले 10 साल में आप सेक्टर 75 को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 साल में सेक्टर 75 काफ़ी डेवलप्ड हो चुका होगा। मैं रेट समझता हूँ आराम से आपके 30 to 40,000 के बीच में बड़े कंफर्टेबली होंगे, और हो सकता है इससे ऊपर भी हो। ये एक मेरी एक्सपेक्टेड है कि ये रेट तो मिनिमम होंगे ही होंगे। प्रॉपर्टी प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा 107 हमेशा से ही बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है लोगों को, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि 30 से 40,000 की रेंज में ही हमारे प्राइसेस, और 10 ईयर्स में तो ये अब बहुत ही अच्छा प्राइस आने वाला है नोएडा का। बिकॉज मेन सेंटर नोएडा में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लैंड बची नहीं है, तो इसी जो भी डेवलप बिल्डर्स हैं या जो अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं, उनके प्राइसेस में बूस्ट आना ही आना है। सेक्टर 75 अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सेक्टर है, जो इसको एक अच्छे रेट्स की तरफ लेके जाता है, और इसमें हर तरह के क्लाइंट को अपने हिसाब से इसको अप्रोचेबल है, परचेज करने के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, दोनों तरीके से इसको इजीली वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेक्टर 107 जो है ये सबसे प्रीमियम सेक्टर में आता है, तो ये सबसे यू कैन से कि ये टॉप एंड क्लाइंट्स को कैटर करता है। ये सेक्टर 75 एक डेवलपिंग सेक्टर है, जो इसमें आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी होप्स हैं। उस होप्स के अकॉर्डिंग नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, रेट्स भी अच्छे अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर वेल मैनेज सेक्टर है और डेवलपिंग फेज में है।
सेक्टर 107 जो है वो नोएडा के डेवलप सेक्टर में से आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट और पार्क्स बहुत वेल डिफाइंड है, जो रोड्स हैं वो प्रॉपरली वेल मैनेज्ड हैं। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो सीमलेस आराम से लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो इसकी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये प्रीमियम सेक्टर्स में आता है, तो यहाँ पे लोग जो है वो अपनी कार्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से मेट्रो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आता है। फिर भी अगर मैं आपको बात करूँ कि ठीक है, जो नियर बाई है वो हमारा 2 किलोमीटर्स के अंदर ही आपका सेक्टर 101 सेक्टर मेट्रो स्टेशन आता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप सेक्टर 75 या फिर 107 नोएडा को इवैल्यूएट कर रहे थे तो आज की इस लोकेलिटी फेस ऑफ से आपको एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि आखिरकार आपकी पॉकेट और आपकी नीड के हिसाब से कौन सा सेक्टर बेहतर है। आपको हमारा लोकेलिटी फेस ऑफ कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप इन दोनों में से किसी भी सेक्टर में रहते हैं तो आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए MPTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी एक नई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई स्टोरी के साथ।